नमस्कार, मैं इंद्रपाल सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक अपन ने सिंप्लीफिकेशन के 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 9 और इसमें आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो ये वाला जो टॉपिक होता है ये लगभग कोई भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो इसके लिए आज अपन शुरुआत करेंगे। तो ये वैसे तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, पर ये सोच के आप वीडियो ना छोड़ें कि इकाई का अंक है ये तो हमें आता है। इसमें कुछ पीछे जब कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा एक संख्या लिख दी 456, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 6। अगर हमने लिखा 372, इसमें कितना आ गया 2। अगर हमने लिखा 893, तो इसमें कितना आ गया 3। पर यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो अपन ये कर दें, बीच में क्या कर दें प्लस। तो अब इसमें पूछ इकाई का अंक क्या होगा, तो कितना आ जाएगा। देखिए इकाई के अंक से मतलब है अपने लिए, तो सिर्फ अपन क्या लेंगे इकाई का अंक। तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3। तो 6 और 2 8, 8 और 3 कितना आ गया 11। तो 11 में फिर जैसे दहाई पे पहुंचे तो 11 से मतलब नहीं है, मतलब किससे, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा 1। अगर ये चीज अगर अपन माइनस में कर दे, लो यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2। तो 6 और 2 8, 8 में कितना जाएगा 3। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इकाई का अंक कितना हो गया 5। अब देखें अगर इसी में अपन क्या करें कि यहाँ पे चेंज कर दें, इस क्वेश्चन को अपन चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 75, यहाँ पे कर दिया एक, चलो ठीक है 757 माइनस कितना कर दिया 469। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 9। तो यहाँ पे जब 7 में से 9 क्या करेंगे माइनस, तो 7 में से जब 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 तो इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसको जो भी आंसर माइनस में आएगा उसको 10 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे ही किसमें आए माइनस में आए तो आप क्या करोगे उसको 10 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 10 में से जब 2 माइनस करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। ऐसा भी कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे छोटी संख्या हुई तो अपन क्या बोलते हैं 7 को क्या मानेंगे 17, तो 17 में से कितना जाएगा 9। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो ऐसा भी कर सकते हैं और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि नेगेटिव में बचा तो आप क्या करोगे उसको 10 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो इन दो तरीके से अपन कर सकते हैं। अब वही इसमें इकाई का अंक आ जाए 763, 754, 755। अब ये किसमें आ गया गुणा में आ गया। तो अपने लिए क्या करना है कि सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो कितना आएगा 4 3 12, 12 कितना लेंगे 2 और 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए तो ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हो गई अपने लिए यहाँ से। तो इतने कॉन्सेप्ट से अपन ने क्या समझा, 2 चीजें अपन ने ऑब्जर्व की। सबसे पहली चीज ऑब्जर्व क्या की, अगर आपने किया हो
तो पहली चीज ये थी यहाँ पे कि यदि इकाई का अंक किसमें आए, नेगेटिव में आए, तो आप क्या करोगे 10 में से माइनस कर दोगे। दूसरी चीज यदि आपने नोटिस किया हो कि हमने किया 4 गुणा 5 तो कितना आ गया 4 पंचे 20 तो कितना आ गया 0। तो इस बात को ध्यान रखना कि यदि गुणा में 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस स्थिति में कितनी भी बड़ी संख्याएं गुणा में रहे उनके में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज अपन अब और सीखते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया कि 2 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 4, या हमने लिया 7 की घात 3। अब 2 की घात 5 कितना होता है, तो इसमें इकाई का अंक पूछेंगे 2 की घात 5 कितना होता है 32, तो आप कह दोगे इकाई का अंक कितना आ गया 2। अगर 3 की घात 4 की बात करें, 3 की घात 4 कितना होता है 81, 81 मतलब इकाई का अंक कितना आ गया 1। अगर हम बात करें 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 कितना होता है, इसको अपन देखेंगे तो 7 की घात 3 का, तो देखो किसी को अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे। तो 7 से 3 कितना जाएगा 49, और 49 में जैसे आएगा तो 49 कितना ले लेंगे अपन 9, तो 9 7 63, तो कितना जाएगा आपका 3। तो देखिए 7 का 7 गुणा किया तो 7 से 3 कितना आएगा 49, 49 फिर कितने आ गए 2 अंक, तो पहले कितना 1, तो 9 ले लिया, 9 7 63, कितने आ गए 3 आ गया। तो इसमें आप देखें यहां तक तो आपको याद था तो आराम से कर लिया, पर यदि यही बात होती कि ये अपन कर दे 2 की घात 52, या 4 की घात कितना कर दे अपन 41, या 3 की घात कितना कर दे अपन 34, 7 की घात कितना कर दे 34, तो अब इसमें अपन इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो देखें इकाई का अंक निकालने के लिए आप क्या करोगे कि घात में 4 से भाग करोगे। घात में किससे भाग करना है 4 से भाग करना है, और जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, उसकी घात आपके लिए क्या करना है लगा देना है। कितने का भाग करना है 4 का, तो और जो शेषफल बचे उसकी अपन घात लगा देंगे। और यदि क्या हुआ कि पूरी तरह से डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, तो कितने घात लगा देंगे 4 की घात अपन लगा देंगे। तो ये देखें 4 का भाग किया तो ये 4 से 52 पूरी बात पूरी तरह कट जाएगा, मतलब क्या कराएंगे कि 2 की घात कितना आएगा 4, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16, मतलब कितना जाएगा 6। इसमें भाग किया तो क्या बचेगा 1, तो 3 की घात 1 मतलब कितना आ गया 3। इसमें भाग किया तो 4 8 32, कितने बचे 2, तो 7 की घात 2 कितना हो जाएगा 49, 49 मतलब कितना आ गया 9। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या हो गया कि घात में किससे भाग करना है 4 से भाग करना है, और जो शेष बचे उसकी घात क्या करनी है लगा देनी है। और यदि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो कितने की घात लगाना है 4 की घात लगाना है। तो ये अब 4 की घात क्यों लगाई इसका भी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अपन ने 4 से ही भाग क्यों किया। जैसे कि अगर हम लिखे 2 की घात 1 मतलब कितना होता है 2, 2 की घात 2 मतलब कितना होता है 4, 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 8, 2 की घात 4 मतलब कितना होता है 16, 16 में कितना लिखेंगे 6, 2 की घात 5 कितना होता है आपका 32, 32 मतलब कितना आएगा 2, 2 की घात 6 मतलब कितना होता है 64, 64 मतलब कितना आ गया 4, 2 की घात 7 मतलब कितना होता है 128 मतलब कितना आ गया 8, फिर 2 की घात 8 लिखेंगे तो कितना होता है 256, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो देखें कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो देखिए 4 के बाद क्या हो रहे हैं वही के वही अंक क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप 3 का करोगे तो 3 में भी वही आएगा, तो
इसलिए क्या करते हैं कि 4 की घात के बाद वही के वही अंक क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन इकाई का अंक निकालने के लिए कितने का भाग करते हैं, 4 का भाग करते हैं। चलिए ये तो आप सीख गए कि 4 का भाग करना है। अब इसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको याद रखना है, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप 4 का भाग करोगे तब भी आंसर आएगा, पर कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो तो उससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि नंबर पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि यदि संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर कितने की भी घात हो उसमें इकाई का अंक समान रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर 1 की घात कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी हो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी हो क्या आएगा, 6 ही आएगा। नंबर दूसरा आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 4 और 9 का केस। 4 और 9 का केस कैसे याद रखना है कि आप बात समझो। जैसे हमने कहा 4 की घात 1 मतलब कितना आएगा, 4। 4 की घात 2 मतलब कितना आएगा, 16। 16 मतलब कितना आएगा, 6। 4 की घात 3 मतलब कितना आएगा, 64 मतलब कितना जाएगा, 4। 4 की घात 4 कितना आएगा, 256। तो कितना आ गया, 6। तो यहां पे आप देखें 4, 6, 4, 6। अगर ये पर 9 की बात करें तो 9 की घात 1 मतलब कितना आएगा, 9। 9 की घात 2 मतलब कितना आएगा, 81 मतलब कितना आएगा, 1। फिर कितना आएगा, 729 मतलब 9। ऐसे 9 की घात 4 मतलब कितना आएगा, 5। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे भी देखें 9, 1, 9, 1, 4, 6, 4, 6। तो इसका मतलब देखें 4 की घात 1 में कितना आ गया, 4। और 4 की घात 3 में भी कितना आया, 4। 9 की घात 1 में कितना आया, 9। 9 की घात 3 में कितना आया, 9। 4 की घात 2 में कितना आया, 6। 4 की घात 4 में कितना आया, 6। 9 की घात 2 में कितना आया, 1। और 9 की घात 4 में कितना आ गया, 1। तो इसका क्या मतलब, देखो 1, 3, 2, 4। तो देखें जो ऑड प्लेस आ रहे हैं, विषम स्थान, अगर विषम की घात है तो 4 आ रहा है और सम की घात है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां विषम की घात कितना आ रहा है, 9। और सम की घात तो कितना आ रहा है, 1। मतलब 4 और 6 के केस में आपको सिर्फ देखना है कि घात सम है या विषम है। अगर घात विषम और सम, ये आपको देखना है 4 और 9 के केस में। तो देखिए अगर घात विषम आ रही 4 के केस में तो कितना आ रहा है, 4। और सम कंडीशन में कितना आ रहा है, 6। और 9 में अगर घात विषम है तो कितना आ रहा है, 9। और सम है तो क्या आ रहा है, 1। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, तो कुछ क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा कॉन्सेप्ट अपन निकाल लिया कि बाकी जो बचा उनमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, घात में 4 से भाग करना है। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, अब बीच में और बताएंगे कॉन्सेप्ट। चलिए तो फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिया हमने, कोई भी क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट हमने लिया 22 की घात 23। 22 की घात 23, इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो मतलब किससे है, सिर्फ इकाई के अंक से। तो अपन ने क्या लिखा, 2 की घात 23। अब घात 23 है तो हमने क्या कहा था, 4 का भाग करना है। तो इसमें 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 3। तो क्या लिख देंगे, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 8। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। 7 की घात 71 गुणा 6 की घात कितना आएगा, 63 गुणा कितना है, 3 की घात कुछ भी ले ले 65। इसमें इकाई का अंक निकालना है।
तो फिर वही बात है कि आप क्या करो, घात में किससे भाग करना है, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 7 28, कितने बचे, 3। फिर हमने आपको बताया था कि 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें भाग किया तो क्या बचेगा, 4 एकम 4, 4 6 24, कितना आएगा, 1। अब 7 की घात 3 कितना होता है, 343। तो आप क्या करोगे, इसको कितना जाएगा, 3, या क्या करो भाई 7 को 3 बार लिखो, 7 7 49, 9 7 63। यहाँ पे कितना आएगा, 6 और 3 एकम 3, तो कितना आएगा आपका, 6 3 18, 8 आ गया और 8 3 24। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको इकाई के अंक में क्या करना है कि 4 का भाग करना है, और जो शेष बचे उसकी घात आपको लगा देनी है, और कुछ नहीं बचे पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो कितने की घात, 4 की घात आपको लगानी है। या फिर आप कह सकते हैं यदि शेष फल 0 बचे तो 4 की घात। और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे गुणा वाले कर लिए अपन, अब प्लस वाले कर लेते हैं, प्लस माइनस वाले। जैसे हमने लिखा 25 की घात कितना लिखा, 251, प्लस 36 की घात कितना आ गया, 528, प्लस 73 की घात कितना आ गया, 54। तो यहाँ अभी हमने बताया था 5 0 1 5 6, तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। तो 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आ गया, 5। 6 है तो कितना आएगा, 6। तो सिर्फ इसमें भाग करना है, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, बचे कितना है, 4 3 12, कितने बचेंगे, 2। तो ये कितना आएगा, 5 धन 6 धन कितना आएगा, 9। तो 9 को 6 कितना जाएगा, 15, 5 20, 20 मतलब कितना जाएगा, 0। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अभी अपन ने आज इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट समझा कि घात है 4, घात में अपने क्या करना है, 4 का भाग करना है। दूसरा हमने 4 का कॉन्सेप्ट दिया आपको, 4 और 9 का। तो उसके बेसिस पर मैं आज आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे, और अगले वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन आपको और कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।